मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। मैं पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। हम सब के पास कान है और अगर हम बहरे नहीं हैं तो हमें सुनाई देता है, लोगों की बातें सुनाई देता है, आसपास की आवाज़ें सुनाई देता है, चिड़ियों का चहकना सुनाई देता है, जानवरों की आवाज़ सुनाई देता है। जो हम सुनते हैं उसमें से कौन सी ऐसी बात है जो हमारे मन पर असर करता है? ये जानना क्यों जरूरी है कि कौन सी बात है जो हमारे हृदय पर, हमारे मन पर असर करता है? क्योंकि जो बातें हमारे मन पर असर करता है हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, समझते हैं, उसको मानते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। किस तरफ बदलता है? प्रगति की ओर बदलता है, उन्नति की ओर बदलता है, शांति की ओर बदलता है, आगे बढ़ता है। दूसरी भी कुछ बातें हैं जो हमारे कानों में पड़ते हैं, हम सुनते हैं, हमारे मन में चला जाता है, उसको हमने स्वीकार कर लिया, उसको हमने ग्रहण कर लिया, उसको हमने मान लिया तो हमारी मान्यता बनती है। मान्यता जब बन जाती है तो हमारे विश्वास में जाकर वो चिपक जाता है। अब वो जो दूसरी बातें हैं वो प्रगतिशील नहीं है, वो हमारे जीवन को उन्नति की ओर लेकर नहीं जा रहा है, हमारे जीवन को प्रगति की ओर लेकर नहीं जा रहा है, हमारे जीवन को ऊंचे स्थानों पर नहीं लेकर जा रहा है। तो ऐसी बातें हमारे जीवन को गड्ढे में लेकर जा रहा है, हमारे जीवन को और पीछे लेकर जा रहा है, हम पिछड़ रहे हैं। तो अलग अलग तरह की आवाजें हमारे कान में पड़ती है, अलग अलग तरह की बातें हमारे कान में पड़ती हैं और हम उन बातों को सुनते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप कोई गाना सुन रहे हो, म्यूजिक अच्छा है, सब लोग नाच रहे हैं, गाना बहुत ट्रेंडिंग हो गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन उस गाने के जो शब्द हैं वो शब्द आपके जीवन पर असर करेगा, वो शब्द आपकी मान्यताओं पर असर करेगा, वो शब्द आपके विश्वास के लेवल पर असर करेगा। फिल्मों में बहुत सारी बातचीत होती है, हम विजुअल्स देखते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं सुनाई देती है, हमें दर्शन भी होता है। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं तो हमारे हृदय पर जाकर छप जाता है। जब मैं 20-21 साल का था मुझे लगता था कि फिल्मों में सब कुछ सच है। एक इंसान बहुत ऊंचाई से छलांग लगाता है और नीचे ऐसे आकर खड़ा हो जाता है, हीरो है फिल्म का। तो मुझे ऐसा लगता था कि वाह क्या शक्ति है उस आदमी के अंदर, वो ऐसा कर सकते हैं। तो जो हीरोज होते थे वो सुपरमैन होते थे हमारे लिए, हमारे मन में। फिर हम लोग भी ट्राई करते थे सुपरमैन बनने को और चोट लगाकर बैठ जाते थे। हालेलुया। तो हमें लगता था कि वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। फिल्मों के जरिए, वीडियोस के जरिए हमारे मन पर ऐसे छाप छोड़ जाते हैं और बहुत सारी बातों को हम बिलीव कर लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं और हमें लगता है कि वो सच है। कभी हमने सोचा भी नहीं उसके बारे में कि ये सच है कि झूठ है। उन्होंने बोला है तो सच ही होगा। जब हम अकेले होते हैं तब भी हमारे मन में बातचीत होती रहती है, हमारे मन में विचार आते रहते हैं, बातें चलती रहती है। यानी ये वो बातें नहीं है जो अभी अभी हमने सुना है, ये वो बातें हैं जो हमने बहुत पहले सुना है, पढ़ा है, जाना है, सीखा है, समझा है, माना है, मान्यता बन गई है। अब वो ऑटोमेशन पे चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। ये जो मन में आपकी बातें चल रही है, ये जो मन में आपके विचार चल रहे हैं, किसने कहा आपसे? कभी सोचा है आपने? इतनी सारी बातें हैं हमारे मन में। हमारा मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है। कुछ बातें हम कॉलेज में जाके, स्कूल में जाकर सीखते हैं, वो बातें हमारे मन में रह जाता है, यानी वो हमने जानबूझकर सीखा है, सही बातें हैं। कुछ बातें हमारे मन में ऐਵੇਂ ही चलती रहती। वो किसने कहा, वो किसने सिखाया, उसको आपने मान कैसे लिया, वो आपके मन में कैसे चला गया, अब ऑटोमेशन पे कैसे चल रहा है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान के बारे में पूरी तरह जान नहीं सकता। आज जो मेरी स्थिति है उस हिसाब से कुछ काम मैं कर सकता हूं और कुछ काम मैं कर नहीं सकता हूं, लेकिन कल मेरी स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी,
मनस्थिति बदल जाएगी, सोचने और समझने की स्थिति बदल जाएगी, शक्ति की स्थिति बदल जाएगी। तो जो आज मैं नहीं कर पा रहा हूं, कल मैं कर सकता हूं। लेकिन आज किसी ने मुझसे कहा कि तुम कर नहीं सकते हो, तुम बेकार हो, उसको अगर मैंने सुनकर मान लिया तो मेरे मन में एक सोच बन जाएगी और यही सोच मेरा रास्ता रोकेगी। मेरे प्यारे दोस्त, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी सुन रहे हैं, किसने कहा आपसे। आपके मन में जितने भी सोच आते जाते रहते हैं, उसको अगर आपने कॉपी पेंसिल निकाल कर नोट्स बना लिया उसका, और हर एक नकारात्मक सोच से आप पूछो किसने कहा मुझसे, कौन है जो ये कहता है, और किसके अंदर इतनी ज्यादा दिलचस्पी है कि हम लोगों को गलत शलत बातें सिखाएं ताकि हम अपने ही सोच में हारे हुए हो, अपने ही मन में हारे हुए हो, और हमारा जीवन भी हारा हुआ है। हमारे हारे हुए जीवन को जीत दिलाने के लिए यीशु मसीह आए थे। हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाने के लिए यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह आकर हमें ऐसी बातें बताकर गए जिस पर अगर हमने मनन किया, उन बातों को सीखा, समझा, जाना, माना, हमारी मान्यता बन गई, तो हमारा विश्वास बहुत ही मजबूत हो जाता है। और ये सच है, हम अपने जीवन के परिस्थितियों में जूझते हुए, हम अपने जीवन की परिस्थितियों में स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बातें हमारे मन में हैं जो हमें यहां वहां कर देती है। किसने कहा आपसे? सोचिए इसके बारे में। हमारे जीवन में अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी है। किसकी बात को मानते हैं आप? ये मैसेज आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए इस मैसेज को पूरा सुनिए। इस मैसेज को जब आप पूरा सुनेंगे तो परमेश्वर का अभिषेक आपको मिलेगा और आपका जीवन बदलेगा, बेहतरीन तरीके से बदलेगा। जीवन का बदलना बहुत जरूरी है। तो दो सवाल, किसका कहना मानते हो? दूसरा, किसने कहा आपसे? इन दोनों बातों पर आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। मैं एक आत्मा हूं, मेरा अपना एक शरीर है और एक मन है। मेरा शरीर मैं नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। जिस दिन मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा, ये शरीर खुद से जी नहीं सकता। इस वक्त आप मेरी बातें सुन रहे हो, मेरी बातें परमेश्वर के वचनों से प्रेरित है। तो ये बातें आपके मन पर अच्छा असर करेगी, आपके मन में शांति लेकर आएगी, आपके मन में सुकून लेकर आएगा, आपके ऊपर अभिषेक लेकर आएगा। क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भरकर आपसे बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा, मैं भी एक आत्मा, पवित्र आत्मा, ये दोनों मिल गए हैं, ये दोनों एक हो चुके हैं। तो क्या ये दो ही आत्माएं हैं दुनिया में, आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा? नहीं, दुनिया में हजारों लाखों आत्माएं हैं। जितने लोग हैं वो सब आत्माएं हैं। उसके अलावा अदृश्य रेल्म में, अदृश्य स्थिति में और बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारे कॉन्शियसनेस है, बहुत सारी जागृति है। वो सब आपसे बात करना चाहते हैं कभी ना कभी। उन सब को आपके मन में थोड़ी सी जगह चाहिए। आपको पता है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है आपके मन में जगह पाने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री को, मीडिया इंडस्ट्री को जब आप देखोगे, न्यूज़ इंडस्ट्री को जब आप देखोगे, वो सब आपके मन में कुछ न कुछ डालना चाहते हैं। वो सब आपके मन में कुछ न कुछ भरना चाहते हैं। वो सब आपके मन में जगह पाना चाहते हैं। आप किसको जगह देते हो, उस पर निर्भर करेगा आपका जीवन किस तरह चलेगा। वातावरण में शुद्ध आत्माएं हैं, अशुद्ध आत्माएं हैं, रोशनी की दुनिया की आत्माएं हैं, अंधकार की दुनिया की आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, दूषित करने वाली आत्माएं हैं, अडल्ट्री करने वाली आत्माएं हैं। जब शैतान और उसके साथ जो स्वर्गदूत थे वो सब गिर गए, वो सब गिर गए स्वर्ग से, यानी महिमा से गिर गए, वो सब धरती के ऊपर आकर बस गए। अब उनको इंसानों से पावर चाहिए, उनको इंसानों की सहमति चाहिए। तो उन्होंने इंसानों के मन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंसानों को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। उन्होंने मानव जाति को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। और ये शुरू से ही है, आदम और हव्वा के ज़माने से ही है। आदम और हव्वा को
इन्फ्लुएंस किया, उनके मन को प्रभावित किया और उनसे वो काम करवाया जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से मानव जाति भी गिर गई। तो ये जो गिरे हुए फरिश्ते हैं, जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, उन्होंने मनुष्य को भी महिमा से गिरा दिया और आज भी वो गिराने का काम करते हैं। तो आप कोई भी एक बात सुनते हो और उस पर एक्शन लेते हो, उस पर अमल करते हो, हमेशा पूछिए अपने आप से, किसने कहा ये मुझसे? ये बात जिस पर मैं अमल करने वाला हूं, मुझसे किसने कहा? अगर हम उस बात पर नजर नहीं रखेंगे कि किसने कहा मुझसे, तो जो आप सुन रहे हो, जिस बात को आप जाने अनजाने में मान रहे हो, वो आपके मन में जाकर एक विचार बन जाएगा और वो विचार आपके जीवन को चलाएगा। हजारों लाखों करोड़ों विचार है आपके मन में जो आपके जीवन को चला रहा है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है? हमारा जीवन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे मन के विचार उस तरह के हैं। जिस तरह का हमारा जीवन है उस तरह के हमारे मन के विचार है। अगर हमें जीवन बदलना है तो हमें वो बातें सुननी पड़ेगी जो जीवन बदलने की क्षमता रखता है। वो बातें नहीं सुन के बैठ सकते हैं जो जीवन को खराब करने की क्षमता रखता है। अगर वो बातें सुनते रहेंगे तो हमारा जीवन और खराब हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं सुनेंगे तो हमारा जीवन वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम जीवन को प्रगतिशील तरीके से बदलने वाली, जीवन को आगे बढ़ाने वाली, जीवन को सक्षम करने वाली, जीवन को पावरफुल करने वाली बातों को सुनते रहेंगे तो हमारा मन बदलता रहेगा और हमारा जीवन बदलता रहेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि पवित्र आत्मा है और बाकी सारी आत्माएं हैं। बाकी सारी आत्माओं में दुष्ट आत्माएं भी है, अशुद्ध आत्माएं भी है, गुस्सैल आत्माएं भी है, परेशान करने वाली आत्माएं भी है। यानी दो साम्राज्य की आत्माएं इस हवा में मौजूद है। अंधकार के साम्राज्य की आत्माएं और उजियाले के, रोशनी के साम्राज्य की आत्माएं। रोशनी के साम्राज्य परमेश्वर का साम्राज्य है। वहां से जो भी आता है आपके भलाई के लिए, आपकी उन्नति और प्रगति के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके चंगाई के लिए, आपको बुद्धि देने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपको समझदारी देने के लिए। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हम लगातार किसी न किसी आत्मा की आवाज सुनते रहते हैं। अगर हमने अपने कानों पर यीशु मसीह का पवित्र लहू नहीं लगाया, अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जाते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा की संगति में नहीं चलते हैं, तो हम अवैध आत्माओं की बातें सुनते सुनते चलते हैं। जी हाँ, ये सच है। वो गानों के ज़रिए आप तक पहुंचता है, वो वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुंचता है, वो साउंड्स के ज़रिए आप तक पहुंचता है। कुछ साउंड्स ऐसे हैं, कुछ आवाज़ें ऐसे हैं जिसको आप जब सुनते हो तो आपके मन में कुछ होता है। यानी वो आवाज़ें किसकी है? कौन निकाल रहा है वो आवाज़ें? वो साउंड कहाँ से आ रहा है? जब आप आराधना के गीत सुनते हो जो अच्छे जगह से आया है, जो उजियाले से आया है, तो आपके मन में आनंद देता है, आपके मन में एक शांति आती है, आपके मन में एकाग्रता पैदा करता है, आपके मन में एक अच्छा जोश पैदा करता है। ठीक उसी तरह से अंधकार से आया हुआ म्यूजिक आपके मन को ट्विस्ट करता है, आपके मन को तोड़ता है, मरोड़ता है, अशांति क्रिएट करता है, घर में झगड़े हो जाते हैं, बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, गलत डिसीजंस लेते हो। किसका कहा मानते हो आप? इस बात पर आज से आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। कुछ मान्यताएं हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे कल्चर में है। जब मैं 20-22 साल का था, उस वक्त सिगरेट पीना मर्दानगी की निशानी हुआ करती थी। सिगरेट पीना स्टाइलिश हुआ करता था। सिगरेट पीने का मतलब है कि जो सिगरेट पी रहा है वो आजाद है? किसी की पड़ी नहीं है मुझे, मैं बिंदास हूं, देखो मैं सिगरेट पी रहा हूं। ये मान्यता थी तब। यूथ में बड़ा क्रेज था क्योंकि सारे फिल्मों के हीरो सिगरेट पीते थे, स्टाइल मारते थे। कोई सिगरेट घुमा घुमा के पीता था, कोई माचिस की कांडी घुमा घुमा के जलाता था, मजा आता था। वो सारी बातें जाकर मन में सेट हो गया और मैंने सिगरेट पीना शुरू किया।
मैंने भी माचिस की कांडी घुमा घुमा कर जलाया, सिगरेट को इधर उधर फेंक कर पकड़ के जलाया, पिया, स्टाइल मारा। फिर क्या हुआ? सेहत खराब होने लग गई। फिर वही सिगरेट ने मुझे बंदी बना दिया और मैं उसके कैद में आ गया। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। किसने कहा आपसे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा? दुनिया में ऐसे कितने कामयाब कंपनी है जिसको 3 लोगों ने शुरू किया। परमेश्वर के वचनों के मुताबिक परमेश्वर के 3 अंग है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। लेकिन एक मान्यता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी 3 लोग मिलकर नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। एक मान्यता है बिल्ली ने रास्ता काटा तो कुछ बुरा होगा। बिल्ली बेचारी जब इस पार से उस पार चली जाती है तो कुछ लोग ऐसे रुक जाते हैं, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन खराब होने दो, हम नहीं जाएंगे। बिल्ली है जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो अपने रास्ते जा रहा है। बहुत सारे कल्चर में औरत पैरों की जूती है, औरत को कुचल कर रखो। सास के दिमाग में डाल दिया जाता है, बहू जब आएगी ना उसको अपने कंट्रोल में रखना, वरना वो तुझे खा जाएगी। और ये परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता है, यानी एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को देकर जाता है, दूसरा पीढ़ी तीसरे पीढ़ी को देकर जाता है। इसमें क्या कोई सच है? क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं, उनके जीवन में वो सारी चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं सोचूंगा कि ये जो मेरा साथी है ये मेरे लिए बुरा है, और मैं सोचता रहूंगा कि ये मेरे लिए बुरा है बुरा है बुरा है, तो वो बुराई पैदा होगी, वो बुराई मेरे तरफ आएगी। क्यों? मैंने उसको अपने मन में पैदा किया है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आसपास दुष्टता नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं उस हिसाब से हम उसको आकर्षित करते हैं। मान्यताएं, जब ये पहली बार किसी ने बोला होगा, किसी ने सुना होगा, कौन है वो हमें नहीं पता। नजर नहीं लगना है तो टच वुड कर दो। किसने कहा आपसे? पता नहीं, सब लोग करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। सब लोग कुएं में कूद रहे हैं तो आप भी जाकर कूदेंगे? नहीं। जब मैं अभिनेता था, फिल्म इंडस्ट्री में था, तो हमारा ग्रुप हुआ करता था, तो हम लोग मिलते थे, सब लोग बातचीत करते थे और एक दूसरे की बातें एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता था, क्योंकि हम सब सीख रहे थे, हम सबको रास्ता चाहिए था कामयाब होने का, कि किस तरह अभिनय के क्षेत्र में एज अ फिल्म एक्टर हम सक्सेसफुल होंगे। तो बहुत सारी बातें होती थी। तो मेरे ग्रुप में कुछ लोग थे, वो कहते थे कि सेक्स करने से वीनस स्ट्रांग होता है और शराब पीने से जुपिटर स्ट्रांग होता है। वीनस और जुपिटर जब स्ट्रांग होता है तो आपका फेम होता है, तो हमें सेक्स करते रहनी चाहिए और शराब पीती रहनी चाहिए। और इतने कन्विक्शन के साथ बोलते थे कि वो सच लगने लगता था। और शराब पीते वक्त कोई मलाल नहीं। क्यों? जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है। जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है तो वो हमारे लिए काम करेगा। जुपिटर एक प्लैनेट है, वो कैसे हमारे लिए काम करेगा? लेकिन मान्यता है, लोग कर रहे हैं, और जो मेहनत से काम करके मिला या जो परमेश्वर के आशीष से मिला, उसका क्रेडिट जुपिटर और वीनस को दे देते हैं। और फिर उस चक्कर में जो अवैध काम कर रहे हैं उसको करते रहते हैं, उसको करते रहते हैं, उसको करते रहते हैं। उनको किसने बताया? उनको उनके पिछले पीढ़ी ने बताया। उनको किसने बताया? उनको उनके पिछले पीढ़ी ने बताया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत ये मान्यताएं हमारे कानों में पड़ते हैं। किसने कहा आपसे ये सवाल पूछोगे तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है कि किसने कहा आपसे। किसको कहना चाहिए आपसे? किसकी बातें आप मानोगे? अगर आपको उन्नति और प्रगति चाहिए अपने जीवन में, अगर आपको छुटकारा चाहिए, आपको अपने बीमारियों से चंगाई चाहिए, आपको अपने माइंड के उलझनों से छुटकारा चाहिए, वहाँ पर आपको एक सुलझा हुआ मन चाहिए, आपको सामर्थ्य चाहिए अपने जीवन में, तो आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। पवित्र आत्मा आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो लोग यीशु मसीह के नाम पर चलते हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है, उनके लिए
एक पवित्र आत्मा भेजा है परमेश्वर ने, एक सहायक भेजा है परमेश्वर ने। क्यों? ताकि वो सही सोर्स से सुन सके। परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर जानता है कि आप कौन है। जब आप परमेश्वर की बातों को सुनते हो और उसको मानते हो और उसमें चलते हो तो आपका जीवन सफल होता है, आप नियति को पूरा करते हो, परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो जाती है। जब परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो जाती है तो आप अपने जीवन में कामयाब होते हो, आपका जीवन कामयाब हो जाता है। अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे हैं तो हम किसी दूसरे आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। अगर हमारा ध्यान पवित्र आत्मा के तरफ नहीं है तो हमारा ध्यान जाने अनजाने में किसी और आत्मा की तरफ है। कोई ना कोई हमेशा आपसे बातें करता रहता है, वो सब हवा में है, आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पड़ोस के घर में बहुत झगड़ा होता है, हमारे घर में नहीं होता था। क्योंकि पड़ोस के घर में बहुत झगड़ा होता है, अब हमारे घर में भी होना शुरू हुआ। क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है? मैंने ऐसी चीजों को अपने परिवार में होते हुए देखा है। क्या हुआ? पड़ोस के जीवन में जो आत्माएं काम कर रही है उनका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। आप किस माहौल में रहते हो, आपकी संगति क्या है, आपके दोस्त कौन कौन लोग हैं और आपके दोस्त लोग कौन सी आत्माओं को लेकर चलते हैं, वो सब आपके जीवन के ऊपर असर करता है। जैसे मैंने कहा, 2 साम्राज्य की बातें आपके कानों तक पहुंचेगी। एक साम्राज्य रोशनी का है जो परमेश्वर का साम्राज्य है, द किंगडम ऑफ गॉड है, और एक साम्राज्य अंधकार का है जो शैतान के साम्राज्य है। किसका कहा सुनते हो, किसका कहा मानते हो? अंधकार के साम्राज्य की बातें हमारे दुनिया में स्थापित हो चुकी है, यानी एस्टैब्लिश हो चुकी है। लोगों के मनों में, समाज में, देश में, दुनिया में सब जगह स्थापित हो चुका है। यानी परंपरागत वो बातें बोली जाती है, सिखाई जाती है और वो चलती रहती है ताकि पूरा मानव जाति जो है वो बंदिश में रहे, वो कब्जे में रहे अंधकार की शक्तियों के। परमेश्वर लगातार मनुष्य जाति को अंधकार के पकड़ से छुड़ाते रहते हैं, लेकिन अंधकार की शक्तियां बहला फुसला कर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है और वहां पर बंदी बना कर रखता है। हम अलग अलग तरह के बंदिशों में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया कि हम किसकी बात सुन रहे हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र इसलिए दिया है क्योंकि उसमें लिखी हुई बातें आपका मार्गदर्शन करती है, आपको सही रास्ता दिखाती है और आपके जीवन को आगे बढ़ाती है, आपको ऊंचे स्थानों पर ले जाती है, आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर ने एक टेक्स्ट बुक दिया। जैसा हम स्कूल और कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट बुक होता है, हमें एक टेक्स्ट बुक दिया जाता है, उसको फॉलो करना होता है। उसको फॉलो करेंगे तो सिलेबस को फॉलो करेंगे, सिलेबस को फॉलो करेंगे तो जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको सब हम सही तरीके से समझ सकते हैं और सही तरह की मान्यता हमारे जीवन में आ सकता है। अब बुक स्टोर में जाइए, उस बुक स्टोर में आपके जीवन में जहर घोलने वाली किताबें भी हैं और बड़े तादाद में है। यानी उसमें एक दूसरे को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे को कुचल कर कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम लोगों पर हावी हो, कैसे माइंड रीडिंग करें, कैसे मेस्मराइज करके या हिप्नोटाइज करके लोगों के ऊपर कब्जा करें। कोई भी एक चीज अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, बुराई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो उस बुक स्टोर में अच्छी बातें लिखी हुई किताबें भी हैं और बुरी बातें लिखी हुई किताबें भी। हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, क्योंकि सारी बातें एस्टैब्लिश करती है, सारी बातें सिद्ध हो गया है। ये अंधकार की बातें और रोशनी की बातें, बहुत सारी बातें हमारे मन में जाकर मिक्स हो गया है। क्योंकि परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले, पवित्र शास्त्र को पढ़ने से पहले हमारे मन में बहुत सारे दुनिया की बातें हैं। वहां पर सब कुछ मिक्स है, मिक्सचर है, सब मिक्स हुआ पड़ा है। जब हम परमेश्वर के वचनों में आते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कटाई, छटाई और सफाई करता है हमारे मन का। वक्त लगता है, जल्दी जल्दी हो नहीं सकता है,
क्योंकि मन का विस्तार बहुत बड़ा है। किसी ने मन को अभी तक आंपा नहीं है, कोई साइजिंग नहीं कर सकता है मन को। एक इंसान का मन बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, किसने कहा, किसकी बात आपने मान ली, किस तरह वो सोच बन गया, किस तरह वो आपके मन में सेटिंग बन गया और आपके मन में सब सेट हो चुका है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जब आप पवित्र आत्मा में चलते हो, तो परमेश्वर का वचन डे नाइट आपके अंदर काम करता है। पिछले 13 सालों में पवित्र आत्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते 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 प्रगतिशील तरीके से मेरे मन में कटाई, छटाई और सफाई होती रहती है और होते 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 मेरे मन का परिवर्तन हो रहा है। अभी काम बाकी है, लेकिन जो मैं पहले था वैसा मैं अभी हूं नहीं, बदल गया हूं और बदलूंगा। किस तरफ? बेहतरी की तरफ बदलूंगा। आपको भी बदलना चाहता है पवित्र आत्मा, इसीलिए ये बातें आज आपके कान में पड़ रही है। यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय 7 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं यहाँ पर। आइए क्या बातचीत हो रही है सुनते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, यानी कन्विक्ट करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये बातें चेलों के लिए है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जाओ जाकर क्रिश्चियन बनाओ, कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन यीशु मसीह ने ये जरूर कहा है कि जाओ, जाकर जाति जाति के लोगों को मेरे बारे में बताओ और उनको मेरा चेला बनाओ। क्यों यीशु मसीह हमें अपना चेला बनाना चाहते थे? यीशु मसीह हमें अपना चेला बनाना चाहते थे क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देना चाहते थे, पावर देना चाहते थे और शक्ति देना चाहते थे, बुद्धि देना चाहते थे, समझदारी देना चाहते थे, हमें पाप की प्रभुताई से छुड़ाना चाहते थे और हमें पाप की पकड़ से निकालना चाहते थे, अंधकार से निकालकर उजियाले में लाना चाहते थे और हमारे जीवन को ऊंचे स्थानों पर लेकर जाना चाहते थे। आज भी वो कर रहे हैं वो काम। जो चेला बनने के लिए तैयार होता है उसको अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे पीछे रोज चलना पड़ता है। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन चल लिए, ये नहीं कि सिर्फ क्रिसमस के दिन चल लिए, ये नहीं कि सिर्फ ईस्टर वाले दिन आए चलने के लिए। हर रोज अपना क्रूस उठाकर, अपनी जिम्मेदारियों को उठाकर यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए, तभी वो चेला बनता है। पहले यीशु मसीह गिरफ्तार होने से पहले, ताड़ना मिलने से पहले, क्रूस पर ले जाकर कील ठोककर लटकाने से पहले, क्रूस के ऊपर मरने से पहले, गाड़े जाने से पहले ये बातें अपने चेलों से कह रहे हैं। जब ये बातें अपने चेलों से कह रहे थे तब चेलों को उस वक्त पूरी बात समझ में नहीं आई। पवित्र आत्मा जब भी आपसे बात करेंगे आपको उस वक्त एक बार में पूरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप विश्वास करके, ईमानदारी के साथ यीशु मसीह पर ट्रस्ट करके, उन पर भरोसा करके चलते रहेंगे तो पवित्र आत्मा की जो बुद्धि है, परमेश्वर की जो बुद्धि है, उस बुद्धि के जरिए की गई बातें आपके जीवन में प्रकट होगा। जब वो प्रकट होगा तब आपको पता चलेगा, ओ परमेश्वर ने क्या जबरदस्त काम किया है। 13 साल पीछे जब मैं जाता हूं, जब मैंने पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू किया
तो पवित्र आत्मा की बातें मुझे समझ में नहीं आता था। जो तकलीफों से मैं गुजरता था, वो तकलीफों से मैं क्यों गुजर रहा हूं मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैं बहुत रोता था, कंप्लेंट करता था परमेश्वर को। लेकिन आज 13 साल के बाद मैं जब पलट कर देखता हूं और परमेश्वर की बुद्धि के बारे में सोचता हूं तो मेरा मन परमेश्वर की आराधना करने को लग जाता है, क्योंकि ऐसा अद्भुत अलौकिक बुद्धि है। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी समझदारी बहुत छोटी थी। हम सब की समझदारी बहुत छोटी है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि अनंत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से लेकर हमें देता है, परमेश्वर से जो बातें सुनता है वो सुनकर हमें बताता है। तो यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा जाना जरूरी है, यानी उनका मरना जरूरी है। चेले यीशु मसीह के साथ ये सोचकर चल रहे थे कि यीशु मसीह राजा बनेंगे, रोमन साम्राज्य को हराएंगे, इजराइलियों को उसके दुश्मनों से छुड़ाएंगे और इजराइल पर राज करेंगे, सुख शांति समृद्धि सेहत और सुरक्षा होगा और हम सब उस राजा के मंत्री होंगे। ये सोचकर चल रहे थे बहुत सारे चेले। कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी चल रहे थे, विश्वास करके चल रहे थे। तो जब जाने की बातें कर रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रही कहां जाने की बात कर रहे हैं। इनको जाना थोड़ी है, इनको तो सिंहासन पर बैठना है, इनको तो युद्ध लड़ना है और युद्ध को जीतना है और उनको इजराइल पर राज करना है। इसलिए चेले उनके साथ जुड़े हुए थे। अब यीशु मसीह आने वाले समय के बारे में पहले से ही बता रहे हैं कि मेरा जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा तो एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक के बारे में दुनिया को पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया उस पर विश्वास नहीं करती है। वो सहायक तुम्हें सत्य के बारे में बताएगा। कौन है ये सहायक? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आ चुकी है मेरे दोस्त। पवित्र आत्मा की बातों को सुनना है, पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर पवित्र आत्मा के साथ चलना है। अगर हम यीशु मसीह का चेला बनकर चलना चाहते हैं तो यीशु मसीह का चेला बनकर चलने से हम परमेश्वर के करीब होते हैं, सामर्थ्य से भरे हुए होते हैं। परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन से पूरी हो जाती है, हमारी नियति पूरी हो जाती है और हम विजय में चलते हैं और हम जीत में चलते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। प्रभु यीशु ने वादे के मुताबिक सहायक को भेज दिया है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, जो भी यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानेगा, जो भी यीशु मसीह को अपना प्रभु मानेगा, उनको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। कौन है ये पवित्र आत्मा? ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की आत्मा है। आपके साथ लगातार बना रहेगा और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरूतर करेगा, यानी कन्विक्ट करेगा। हम संसार के थे, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, संसार से बाहर आ गए, दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया के सांसारिक चीजों से बाहर आ गए, परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हुआ और परमेश्वर के राज्य में हमें इन कर दिया, हम सेट हो गए। अब वहां कैसे चलना है, उस सेटिंग में कैसे चलना है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा सिखा सकता है। नहीं तो क्या होगा, हम वापस संसार में चले जाएंगे। संसार में कौन कौन है? अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें होती रहती है और वो सब आपके जीवन में आकर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और आपके जीवन के दिशा को मोड़ देगा। किस तरफ मोड़ेगा? नाश की ओर मोड़ देगा। इसलिए पवित्र आत्मा आएगा और हमें कन्विक्ट करेगा, सच के बारे में हमें बोध देगा, हमें समझाएंगे, तो हमारी आंखें खुल जाएगी, हम चीजों को समझेंगे और चीजों को समझ कर चलेंगे। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो पाप की पकड़ से छूट गया है, पाप की प्रभुताई से छूट गया है और पाप की वजह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी की सजा है उस सजा से भी आजाद हो गए। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं उनके जीवन में अभी भी वो श्राप चल रहे हैं, वो बीमारियां चल रही है, वो पाप का पकड़ चल रहा है, उनके जीवन में बुरी आदतें और बुरी संगति का काम अभी भी चल रहा है। वो लोग सब अभी भी कैद में हैं और वो चल रहे हैं, दुनिया में नाश हो रहा है उनका। इसलिए सुसमाचार देना बहुत जरूरी है। जब हम सुसमाचार देते हैं तो छुटकारा आता है। पवित्र आत्मा उन दबे कुचले
लोगों को छुड़ा देता है। कुछ लोग बड़े संपन्न हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो कहते हैं हम दबे कुचले नहीं है। आपके घर में बीमारियां हैं, हाँ बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है, आर्थराइटिस है, आप मेहनत करते हो, आपका पैसा आता है लेकिन जाता भी है, आपके बच्चे गलत संगति में है, ये सब श्राप की निशानी है। ये सब अंधकार की शक्तियों की प्रबलता है उन लोगों के जीवन में। यीशु मसीह एक सिंपल सा संदेश लेकर आए। यीशु मसीह ये संदेश लेकर आए कि पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा है, किस लिए? मरने के लिए। मेरी बलि दी जाएगी, दी गई। यीशु मसीह की बलि दी गई। मेरा रक्त बहाया जाएगा, बहाया गया। मेरा शरीर तोड़ा जाएगा, तोड़ा गया। मेरा रक्त बहाया जाएगा तुम्हें आजादी दिलाने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए। मेरा जीवन कुर्बान होगा ताकि तुम्हें अनंत जीवन मिले। मेरा शरीर तोड़ा जाएगा ताकि तुम्हारे शरीर में जीवन आए, ताकि तुम्हारे शरीर में चंगाई आए। इस बात पर हमें विश्वास करना है, बस। कोई स्टैम्प पेपर पे साइन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इस बात पर हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू होता है, और ये परिवर्तन वो सहायक करता है, पवित्र आत्मा करता है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा है। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। जब यीशु मसीह चेलों के साथ थे तो यीशु मसीह चेलों को सिखाते थे कि ऐसा करो, वो ऐसा करो, वहां मत जाओ, इधर मत करो, वो करो, ये करो, ऐसी प्रार्थना करो, उस तरह से छुटकारे का प्रार्थना करो, उस तरह फास्टिंग करो, इस तरह काम करो, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो उनके साथ काम कर रहे थे। यानी परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के जरिए खुद चेलों के साथ काम कर रहे थे। अब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आया नहीं है, यीशु मसीह चले जाएंगे तो वो आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर था, वो आत्मा जो यीशु मसीह का मार्गदर्शन कर रहा था, वो आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आएगा चेलों के ऊपर। उसके बारे में बता रहे हैं। यानी परमेश्वर के काम करने के तरीके एक इंसान को कभी पता नहीं चलेगा अगर वो पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल रहे हैं। तो परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है, लोगों के काम करने का तरीका अलग है, हम लोगों के काम करने का तरीका अलग है। हमें परमेश्वर के तरीकों पर, परमेश्वर के धार्मिकता के मुताबिक चलना है, इसीलिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार, यीशु मसीह में आने से पहले हम संसार के सरदार के अंडर में थे। संसार के सरदार ने गलत काम किया, लोगों का नाश किया, लोगों को बरगलाया, लोगों को अंधकार में ढकेला, लोगों को कैद में ढकेला, लोगों को बीमारियों में डाला, लोगों को बेरोजगारियों में, गरीबी में डाला, उनको बंदी बनाकर उनके जीवन का नाश कर दिया। इसलिए संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। अंधकार की शक्तियां चला रहे इस दुनिया को। उन्होंने परमेश्वर के साथ खिलाफत कर दी, वो परमेश्वर के अगेंस्ट चले गए, उन्होंने परमेश्वर से नाफरमानी की और इस सृष्टि को, जिसको परमेश्वर ने बनाया, उस पर कब्जा किया, उसका नाश कर रहे हैं। अरे परमेश्वर ने बनाया तो उनके पास कैसे चला गया? परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचकर इसका अधिकार, इसका आधिपत्य, इसका डोमिनियन मनुष्य को दिया था, आदम और हव्वा को दिया था। क्योंकि वो लोग उस महिमा से गिर गए तो शैतान ने कब्जा कर लिया, और वही शैतान, वही अंधकार की शक्तियां दोषी ठहराए जा चुके हैं। अब अगर हम दूसरी आत्माओं की बातें सुनकर अपने जीवन को चलाएंगे तो हम भी दोषी ठहराए जाएंगे। क्यों? उनके साथ है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे तो हम उस दोष से, उस दोषी ठहराए जाने से बाहर निकलकर आएंगे और निर्दोष होकर परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, और निर्दोष होकर परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होंगे। निर्दोष हम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम निर्दोष हैं, निर्दोष हम इसलिए हो रहे क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह निर्दोष है। उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और हमें निर्दोष कर दिया। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते हो। यीशु मसीह चेलों के साथ और बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते थे और बहुत सारे रहस्यमय बातें बताना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि इस वक्त मेरे चेले तैयार नहीं हैं, तो मैं पूरी बात अभी बता नहीं सकता हूं। वो बता भी रहे हैं, वो बता भी रहे हैं, और चेलों को समझ में नहीं आ रहा है।
यीशु मसीह कहते हैं कि इस वक्त मैं सारी बातें बताऊंगा तो तुम सह नहीं सकते हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जब आपके साथ काम करना शुरू करता है, जब आप पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हो, समझते हो, उनके मार्गदर्शन में चलते हो, तो शुरू में सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी और सारी बातें पवित्र आत्मा एक साथ आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि सारी बातें एक साथ बता दिया तो आप सह नहीं सकते हो। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलते हैं, एक एक कदम, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल प्रगतिशील तरीके से आपको आपके नियति तक ले जाते हैं। परमेश्वर की बुद्धि देखो यहाँ पर। यीशु मसीह भी जानते थे कि सारी बातें मैं एक साथ बता दूंगा तो मेरे चेले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये बच्चे हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये सब उन बातों के बोझ तले कुछ ले जाएंगे। कुछ बातें आपको तब पता चलना चाहिए जब आप परिपक्व हो गए हैं तो, यानी छोटे बच्चे को शुरुआत में ही कुछ ऐसा खाना दे दिया जो उनको नहीं देना चाहिए तो बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चे को मांस का टुकड़ा नहीं खिलाना चाहिए। छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसको दूध पिलाते रहिए। दूध पिलाते हैं, फिर धीरे धीरे खिचड़ी खिलाते हैं, सेरेलैक खिलाते हैं, फिर करते करते जब वो बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तब उसको चिकन खिलाते हैं, फिश खिलाते हैं। उसी तरह आप भी पवित्र आत्मा के साथ बढ़ते रहेंगे। पवित्र आत्मा का सुनना जरूरी है और पवित्र आत्मा के साथ चलना जरूरी है और पवित्र आत्मा के साथ आप बढ़ते रहेंगे, वो भी जरूरी है। पवित्र आत्मा के साथ बढ़ना क्यों जरूरी है? आप चेलों को देखो, पतरस ने साफ साफ मना कर दिया, मैं नहीं पहचानता, वो मेरे साथ नहीं है, नहीं मैं उनके साथ नहीं हूं। साफ साफ मना कर दिया। क्यों? उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं था, वो परिपक्वता नहीं थी, वो मैच्योरिटी नहीं थी। लेकिन उसी पतरस को जब आप आगे देखते हो तो पवित्र आत्मा से भरकर वो पहला प्रचारक है, वो पहला पास्टर है जिन्होंने प्रचार किया और 3000 लोगों को उद्धार मिला। उस दिन 3000 लोग उद्धार में आ गए। ये वही पतरस है। कुछ दिन पहले नहीं मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, डर गया था। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपके ऊपर आएगा तो आप सामर्थी हो जाओगे। सारी बातें एक साथ समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको पवित्र आत्मा पर विश्वास करना होगा और उनकी बातों को सुनते रहना पड़ेगा। पवित्र आत्मा की बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, पवित्र आत्मा की बातें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपने पवित्र आत्मा की बातों को सुनना बंद कर दिया और संसार की बातों को सुनना शुरू किया, तो जो दोष है वो आपके ऊपर, आपके जीवन में, आपके मन में आना शुरू होगा। दोष आपके मन में आना शुरू होगा तो आपका मन दूषित हो जाएगा, आपका मन दोषी हो जाएगा। आपका मन दोषी हो जाएगा तो आपका जीवन ऊपर नहीं जाएगा, आपका जीवन नीचे गड्ढे में जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा की बातों को सुनना जरूरी है। इसलिए अवैध आत्मा की बातों को हमें नहीं सुनना है। परंतु जब वो अर्थार्थ सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जिस तरह यीशु मसीह इस वक्त आने वाले समय में क्या होने वाला है अपने चेलों को बता रहे हैं, उसी तरह पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो आने वाला है उसके बारे में आपको बताएंगे। कौन है ये आत्मा? सत्य का आत्मा है, यानी इस आत्मा में कोई झूठ नहीं है। संसार की आत्मा में बहुत सारा मिलावट है, झूठ है, फरेब है, धोखाधड़ी है, व्यभिचार है, सब कुछ है। लेकिन पवित्र आत्मा पवित्र है, वो पिता परमेश्वर की आत्मा है। उनके अंदर कोई खोट नहीं है, उनके अंदर सच्चाई है, सत्य है, पवित्रता है। जब आप पवित्र आत्मा की बातें सुनते हो तो आपका मन पवित्र होता रहता है। जब आप संसार की बातें सुनते रहते हो तो आपका मन दूषित होता रहता है, आपका मन अडल्ट्रेटेड होता रहता है, आपका मन व्यभिचारी होता रहता है। इसलिए हमें संसार की आत्माओं की बात नहीं सुननी, हमें पवित्र आत्मा की बात सुननी चाहिए और सुनते रहना चाहिए। 2-4 साल आपने सुन लिया, आपने सुनना बंद कर दिया, आप संसार में चले गए, फिर से आप दूषित हो गए। मेरे साथ हुआ है, जब पवित्र आत्मा के साथ चल रहा था, पवित्र आत्मा की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा जीवन जिस तरह मैंने सोचा था उस तरह नहीं चल रहा, तो मैं सोच रहा था कि चलो ये भी सुन लेते, ये भी सुन लेते, इसकी भी सुन लेते, उसकी भी सुन लेते। तो संसार को मैंने कान देना शुरू कर दिया। फिर से संसार का दोषीपन, दूषित बातें मेरे कानों के जरिए मेरे मन में आना शुरू हो गया और मेरा मन दूषित हो गया। किसने कहा आपसे? जो बातों को आप मानते हो,
जो बातों पर विश्वास करते हो, जिन बातों को मानकर आप चलते हो अपने जीवन में, किसने कहा आपसे? किसका कहना मानते हो? संसार की आत्माओं का, संसार की बातों का कहना मानते हो या परमेश्वर का कहना मानते हो? परमेश्वर की बातों को मानते हो, पवित्र आत्मा की बातों को मानते हो? तो ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं किसकी सुन के कर रहा हूं, किसकी बातों को मैं मानता हूं। अगर वो संसार की बात है तो उसको परखना जरूरी है, उसमें कोई दोष तो नहीं है। संसार की बातों में अक्सर दोष पाया जाता है। आप कोई फ्रूट खरीदते हो, अगर फ्रूट अंदर से खराब है तो आप उसको खाते थोड़ी हो, फेंक देते हो। नहीं मैं खाऊंगा, नहीं खा सकते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसी तरह दूषित बातें, दोषी बातें आप सुनोगे तो आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को मैला कर देगा, खराब कर देगा। अगर आप परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनते रहेंगे तो आप पवित्रताई में चलते रहेंगे। हालेलुया। पवित्रताई का मतलब है आप शुद्ध होते रहेंगे और आप जिस काम के लिए अलग थलग किए गए उस सेक्टर में आप बढ़ते रहेंगे, उस सेक्शन में आप बढ़ते रहेंगे। एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। हमें परमेश्वर ने अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए बनाया है। हम सब अलग अलग हैं। आपके उंगलियों के निशान, आपके बायोमेट्रिक्स मेरे बायोमेट्रिक्स से मैच नहीं करेंगे, मेरे उंगलियों के निशान से मैच नहीं करेंगे। आप अलग हो, मैं अलग हूं। तो परमेश्वर जानता है कि उन्होंने क्या बनाया है। पवित्र आत्मा की संगति आपको आगे लेकर चलती है। शक्ति किस में है? झूठ में है या सच में है? इस संसार के लोग ये सिखाते हैं कि झूठ में बहुत शक्ति है, झूठ का इस्तेमाल करो, झूठ बोलकर आगे बढ़ो, धोखा देकर आगे बढ़ो। अगर बोलकर सिखाते नहीं है, हमसे करवाते हैं। अरे थोड़ा झूठ बोल देते हैं, बड़े आए सच बोलने वाले। सच बोलकर हमारा बिजनेस खराब करना चाहते हो? झूठ बोलो, ज्यादा सामान बेचो, सेल्स बढ़ाओ, तभी तो तनख्वाह बढ़ेगी, तभी तो बेनिफिट्स आएगा, तभी तो इंसेंटिव्स मिलेगा। बोलो झूठ जाके, माल बेचो, किसी भी तरह माल बेचो। सत्य की आत्मा आपको अलग तरह से सिखाएंगे किस तरह आप सेल्स करोगे। संसार आपको अलग तरह से सिखाएंगे किस तरह आप सेल्स करोगे। सामर्थ्य किस में होगा? सामर्थ्य अच्छाई में होगा, सामर्थ्य सच में होगा, सामर्थ्य भलाई में होगा। झूठ आज नहीं तो कल फूटेगा, वो गिरेगा, वो बर्बाद होगा। एक इंसान झूठ बोलता है, धोखा देता है, आगे बढ़ता है, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाता है। दूसरा इंसान फिर झूठ बोलता है, फिर धोखा देता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। फिर एक इंसान आता है, फिर झूठ बोलता है, फिर धोखा देता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि झूठ बोलने और धोखा देने से कामयाबी मिलती है। वो लोग ऊपर जाके खत्म हो रहे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी का नाश हो रहा है, उनका जीवन का नाश हो रहा है, उनकी बुद्धि का नाश हो रहा है, उनके रिश्तों का नाश हो रहा है, उनकी शादी का नाश हो रहा है, उनके सेहत का नाश हो रहा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी नाश होती रहेगी। एकदम से नहीं होता है, लेकिन होता रहता है, होता रहता है। उसी तरह जब इंसान परमेश्वर की धार्मिकता में चलता है, सत्य में चलता रहता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीष का अनुभव होता है और वो पीढ़ियां सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा में परिपूर्ण हो जाते हैं और संपन्नता में चलते हैं। ये फर्क है सच और झूठ में। बहुत बार झूठ को जीतते हुए हम देखते हैं, लेकिन उसका नाश होगा, आज नहीं तो कल उसका नाश होगा। सत्य का नाश नहीं होगा, परमेश्वर का नाश नहीं होगा। एक दिन शैतान का नाश होगा, वो बंदी बनाया जाएगा, उसको आग की नदी में बांध दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर का कभी नाश नहीं होगा। परमेश्वर कभी बंदी नहीं बन सकता है, परमेश्वर को कोई बंदी बना नहीं सकता है। इसलिए यह सत्य की आत्मा, सत्य की आत्मा आपको सच बताते रहेंगे, सच में आप चलते रहिए। शुरू शुरू में तकलीफ होगा थोड़ा सा, लेकिन आप चलते रहिए, आपको कामयाबी मिलेगी। सत्य की आत्मा आपसे झूठ नहीं बोलेगा। दूसरी आत्माएं आपसे झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे, आप कुछ भी मानेंगे और आपके जीवन में कुछ भी होता रहेगा। दोष वाली चीजें आपके मन में बसाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। एक बहुत बड़ी तादाद के लोग ये काम कर रहे हैं। ये सब लोग अंधकार के शक्तियों के कब्जे में हैं, उनकी कठपुतलियां हैं, वो कर रहे हैं।
इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यीशु मसीह के साथ इस रास्ते पर कामयाब होना चाहते हो, अगर आप यीशु मसीह के साथ इस रास्ते पर चलकर ऊंचे स्थानों पर बैठना चाहते हो, अगर आप इस रास्ते पर चलकर यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखना चाहते हो, तो आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर चलना पड़ेगा, मान कर चलना पड़ेगा, अपने जीवन में अमल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, जो अनुभव किया है उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा की खासियत क्या है? पवित्र आत्मा अपने मन से कुछ नहीं बोलता है। पवित्र आत्मा थोड़ा इधर सुनकर, थोड़ा उधर सुनकर, थोड़ा इधर सुनकर, थोड़ा उधर सुनकर आपको आकर नहीं बताता है। पवित्र आत्मा के कान परमेश्वर की बातों पर लगा हुआ है। यीशु मसीह कहता है कि मेरी बातें वो निकाल कर तुम्हें बताएगा, यानी परमेश्वर की मर्जी क्या है आपके जीवन के लिए वो बताएगा, यानी परमेश्वर इस वक्त आपके जीवन में किस तरह के काम कर रहे हैं वो आपको बताएगा, परमेश्वर कहाँ लेकर जा रहे हैं वो आपको बताएगा, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में क्या काम करेंगे वो आपको बताएगा। आप गलती से ये सुन लिया, वो सुन लिया, उसकी वजह से जो तोड़फोड़ हुआ है आपके मन में, उसकी वजह से जो दूषित हुआ है आपका मन, उस दूषितपन की वजह से जो आपके जीवन में उथल पुथल होने वाला है वो भी पवित्र आत्मा बताएगा। यहाँ गड़बड़ हुआ है मुस्तफ़ा, ये गड़बड़ जो अभी यहाँ हुआ है ये आने वाले दिनों में और गड़बड़ी क्रिएट करेगा, इसलिए इस गड़बड़ को अभी छोड़ दो। एक दो बार मैंने छोड़ा नहीं तो आगे जाके वही हुआ जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा ये होगा, और हुआ। तब मैंने कान पकड़ लिया कि प्रभु मैं आपकी बात मानूंगा, आपकी बातों के बजाय कोई बात नहीं मानूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा, सिर्फ आपके साथ चलूंगा। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को मुझे ना बोलना पड़ता है। ये नहीं, ना मैं नहीं देख सकता, ये नहीं सुन सकता, नहीं इनके साथ मैं बात नहीं कर सकता, सॉरी, उधर मैं नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के साथ तो चल रहा हूँ। परमेश्वर की बातों को सुनता है और आपको बताता है। यीशु मसीह की बातों को सुनता है और आपको बताता है। यीशु मसीह आपके लिए लगातार स्वर्ग में मध्यस्थी कर रहे हैं। पिता परमेश्वर के साथ मध्यस्थी कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं आपके लिए। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह आपके लिए सिफारिश करते हैं, यीशु मसीह आपके लिए बात करते हैं। यीशु मसीह का लहू बेहतरीन बातें करता है आपके लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके तरक्की के लिए, आपके सुख शांति समृद्धि सेहत और सुरक्षा के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए यीशु मसीह लगातार परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर से बात करने का मतलब सिस्टम से बात कर रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह में से निकाल कर बातें पवित्र आत्मा हमें बताते हैं तो हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, हम कहीं भटक नहीं सकते। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि पिता, जो कुछ पिता का है यानी जो कुछ परमेश्वर का है वो सब मेरा है। यानी यीशु मसीह और परमेश्वर और पवित्र आत्मा एक है, ट्रिनिटी है, अलग अलग नहीं है। जो पिता परमेश्वर का है वो यीशु मसीह का है, जो यीशु मसीह का है वो पवित्र आत्मा का है। ये तीनों मिलकर ट्रायून गॉड, ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर आपके जीवन में काम करते। तीन अलग अलग नहीं है, डिपार्टमेंट्स अलग है, परमेश्वर एक है। इस समय एक हूं, मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, फुटबॉल भी खेल सकता हूँ, बाल्टी में पानी भी भर सकता हूँ, वहाँ भाग भी सकता हूँ, यहाँ आ भी सकता हूँ। अलग अलग क्रियाएं हैं मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ही कर रहा हूँ, मैं बदला थोड़ी हूँ। मैं बोल सकता हूँ, मैं संदेश भेज सकता हूँ, मैं ही हूँ। परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह समझने के लिए चेलों से कह रहे हैं कि जो कुछ पिता का है पिता ने मुझे दे दिया है, पवित्र आत्मा मुझ में से निकाल कर तुम्हें देगा। अगर आप पवित्र आत्मा को सुनेंगे नहीं, उनको मानेंगे नहीं, उनकी मान्यता में नहीं चलेंगे, उनकी आज्ञाओं को पालन करके नहीं चलेंगे, तो ये जो पवित्र आत्मा करते हैं वो आपके जीवन में कर नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा की बुद्धि अद्भुत है, अलौकिक है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की बुद्धि अनंत है, सर्वोत्तम बुद्धि, अनंत बुद्धि, सर्वोत्तम बुद्धि, अनंत ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान, अनंत समझदारी, सर्वोत्तम समझदारी, सबसे अच्छा समझदारी, सबसे अच्छा बुद्धि, सबसे अच्छा ज्ञान। संसार का ज्ञान मिलावटी वाला है, परमेश्वर का ज्ञान प्योर है, पवित्र है, सामर्थ्य से भरा हुआ, पावरफुल है। हमें समझ में नहीं भी आया तो हम चलते रहेंगे, करते रहेंगे, चलते रहेंगे, करते रहेंगे। बहुत बार पवित्र आत्मा जो लगातार आपके जीवन में करते आए, आप करते रहोगे तो कुछ सालों के बाद आपको उसका परिणाम मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। तब आपको पता चलेगा, ओ पवित्र आत्मा इसलिए मेरे साथ ये काम कर रहे थे। बहुत बार हम मनुष्यों का जो नजरिया है बहुत सीमित होता है।
हम लोग सामने देखकर चलते हैं, मायोपिक लेंस से देखते हैं, हम शॉर्ट साइटेड होते हैं, हमारे अंदर दूरदर्शिता नहीं होती है, तो हमें दूर का दिखता नहीं है। पवित्र आत्मा दूर का देखते हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा की बातें सुनकर हो सकता है कि आप थोड़े से तकलीफ में हो, आप अनकंफर्टेबल हो। पवित्र आत्मा बोलेंगे थोड़ा अनकंफर्टेबल रहो, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं दूर एक ऊंचे स्थान पर लेकर जा रहा हूं। तुम्हें ये रास्ता तय करते हुए जाना पड़ेगा, एकदम से वहां पहुंच नहीं सकते हो। लेकिन अगर हम मानते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, पहले सफर थोड़ा स्लो होगा, उसके बाद स्पीड पकड़ेगा, उसके बाद बहुत स्पीड पकड़ेगा, और फिर एकदम से अचानक आप उस जगह पर पहुंच जाओगे। अगर आप ये चलते रहोगे तो चले, फिर रुके, फिर इधर उधर हो गए, फिर वापस आ गए, फिर चले, फिर रुके, फिर थोड़ा इधर उधर हो गए, तो ये समय बढ़ता रहता है। पवित्र आत्मा के साथ मिलकर चलते रहोगे तो समय बढ़ेगा नहीं, सही समय पर होगा। मेरे जो मेंटोर हैं उन्होंने मुझे सिखाया कि मुस्तफ़ा 6 महीना साल भर का प्लान मत बनाओ, 10 साल का प्लान बनाओ, 10 ईयर प्लान होना चाहिए। क्योंकि हम 3 महीने में नहीं होता तो निराश हो जाते हैं, 6 महीने में नहीं हुआ तो निराश हो जाते हैं। 10 ईयर प्लान बनाओ, बिना निराश हुए लगातार उस दर्शन पर काम करते रहो। जो कर सकते हो वो अभी करो। परमेश्वर कभी भी हमसे वो नहीं करने के लिए कहते जो हम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा से पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो मूसा ने कहा डंडा है, लाओ डंडा दो मुझे। तो मूसा ने डंडा दे दिया। वो डंडा अधिकार का डंडा बना, वो डंडा अलौकिक सुपर नेचुरल डंडा बना। परमेश्वर आज आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास जो है वो बिल्कुल साधारण हो सकता है, लेकिन अगर उसको आपने परमेश्वर को छूने दे दिया, ओ हो, फिर वो अलौकिक हो जाएगा, वो सुपर नेचुरल हो जाएगा। वो जो अलौकिक हुआ है, वो जो सुपर नेचुरल हुआ है, उसके जरिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और वो करते 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 आप ऊंचे स्थानों पर जाओगे, वो करते 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 आप आगे बढ़ोगे, वो करते करते आप जीवन में कामयाब हो जाओगे। तो इस तरह की बुद्धि है पवित्र आत्मा की बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि। तो उन बातों को तुच्छ समझकर, छोड़कर इधर उधर मत होना मेरे दोस्त। पवित्र आत्मा की तरह कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता है नियति की ओर। कोई ताकत, कोई आत्मा आपको गाइड नहीं कर सकती उन्नति और प्रगति की ओर। इसलिए पवित्र आत्मा का सुनना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहे हैं, हर रोज अपने आप को टटोल कर देखिए, अपने आप को चेक कीजिए कि आप किसकी सुन रहे हो, किसने कहा आपसे, किसकी बात आप मानते हो। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर के पास योजनाएं हैं। कोई भी प्लान एक दिन में थोड़ी पूरा होता है। हाँ, अगर पानी पूरी खाने का प्लान है तो वो 5 मिनट में पूरा हो सकता है, वो छोटा छोटा प्लान है। जो आपने खाया है आपको उस वक्त का मजा दे दिया है, आपके शरीर को थोड़ा पोषण मिला है, बस अगले दिन आपको फिर से खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अच्छी चीजें खाइए, जंक फूड मत खाइए। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको संभालिए। कभी कभार ठीक है ना। मेरे मेंटोर ने जब मुझसे कहा कि 10 साल का प्लान बनाओ, तो मेरा मन खुल गया, मेरा माइंड खुल गया। मेरा प्रभु 10 साल का प्लान, 10 साल। आज परमेश्वर के साथ चलते चलते 13 साल हो गए। 13 साल के बाद जहां मैं खड़ा हूं उसको देखकर मैं खुश हूं, मैं आनंदित होता हूं। अब मुझे आने वाला 10 साल बहुत पावरफुल लग रहा है, क्योंकि अगर 13 सालों में परमेश्वर ने इतना कर दिया, नया नया था, कच्चा कच्चा था, उसको निकालकर परमेश्वर ने ये बना दिया, तो आने वाले 10 सालों में परमेश्वर क्या क्या कर सकते हैं अगर मैं पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर लगातार उनके साथ चलता रहा। तो बीच में किधर डब्बा गोल हो गया और हो गया तो फिर पता नहीं कहां जाऊंगा। परमेश्वर कोशिश करेंगे मुझे वापस लाने की, लेकिन हम जाएं क्यों, हम परेशान होकर इधर उधर जाएं क्यों। जो हमें इस रास्ते पर भुगतना है, जो हमें इस रास्ते पर झेलना है, जो हमें इस रास्ते पर बर्दाश्त करना है, उसको करते हुए चलिए। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। जब मुझे कोई चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही तो मैं इधर चला गया, उधर चला गया, संसार में चला गया, इधर गया, उधर गया, घूमकर मुझे वापस उसी पड़ाव पर आना पड़ा, उसी फेस में आना पड़ा, उसको बर्दाश्त करना पड़ा। बर्दाश्त करके मैं आगे बढ़ा।
यानी जो मैं इधर उधर हुआ था वो सब टाइम वेस्ट था, मेरा समय बर्बाद हो गया। सब हो जाने के बाद पवित्र आत्मा बताते हैं कि मुस्तफा तुम इधर उधर चले गए कुछ समय तक, तुमने अपना समय बर्बाद किया, करना तुम्हें यही है। ये बर्दाश्त करते हुए तुम अपने आप को बदलते हुए ही आगे बढ़ोगे, शॉर्टकट नहीं है। इसलिए जब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो, थोड़ी सी तकलीफ हो तो उसको झेलते हुए चलो। ये तकलीफ आपको बिगाड़ने के लिए नहीं आया, आपको बनाने के लिए है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा शरीर दर्द करता है, ओ बाबा इतना दर्द करता है, अगले दिन जिम छोड़ो, कहीं भी जाने लायक नहीं होते हैं, फिर भी हम जाते हैं क्योंकि हमें पता है वहाँ जाएंगे तो हमारे शरीर में फुर्ती आएगी, फिट रहेगा तो हम अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। मेरा शरीर अच्छा होना ज़रूरी है क्योंकि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। एक बीमार, लाचार, बेकार शरीर से मैं परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकता हूँ? सिंपल एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ तो शुरू में परमेश्वर प्रभु क्या दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है ये सोचकर वो अच्छा काम करना बंद कर दूंगा तो मेरा शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा। आपके जीवन की परिस्थितियां वैसे की वैसे ही रहेगी। आप बेरोजगार थे बेरोजगार ही रहेंगे, आप गरीब थे आप गरीब ही रहेंगे, आपके पास पैसा है लेकिन घर में शांति नहीं, वो भी ऐसा ही रहेगा। तो पवित्र आत्मा आपको जब लेकर चलते हैं, कुछ चीज़ों को आपको बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा और वो बर्दाश्त करने का शक्ति भी पवित्र आत्मा देता है। गत्सेमनी के बगीचे से लेकर यीशु मसीह के मृत्यु तक जिस क्रूरता से वो गुजरे, जिस दर्द से वो गुजरे, वो सब बर्दाश्त करने की शक्ति पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को दी। तो पवित्र आत्मा के साथ चलते वक्त अपनी नियति को पूरा करने के लिए जो डिस्कम्फर्ट आपको होता है, जो तकलीफ आपको होता है, उसको बर्दाश्त करने की शक्ति पवित्र आत्मा आपको देगी अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर की जो योजना है वो चरण में होता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, फेस 1, फेस 2, फेस 3, चौथा चरण, 5वां चरण, 10वां चरण, 125वां चरण। कोई भी प्लान, कोई भी चीज आपको करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। जो लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं ना, उनसे वो काम होता भी नहीं है, या हो भी जाएगा तो उस तरह नहीं होता जिस तरह होना चाहिए था। काम चलाऊ काम कर लिए। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे आप कंस्ट्रक्शंस को देखते हो, जब आप बिल्डिंग बनाते हुए देखते हो तो सबसे पहले गड्ढा खुदता है, गड्ढा खोदने के बाद वो पत्थर ढूंढते हैं, फिर वहाँ पर फाउंडेशन लगाते हैं, करते 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 वो इमारत खड़ी होती है, वो बिल्डिंग बनता है। 1 माले का बिल्डिंग बनाना है जल्दी हो जाएगा, 2 माले का बिल्डिंग बनाना है थोड़ा और देर लगेगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर 100 माले की बिल्डिंग बनानी है तो वक्त तो लगेगा और स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। 100वां माला पहले ऊपर बना के फिर बनाते बनाते ले जाकर उसको चिपका नहीं सकते। पहला माला बनाना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 50वां, 60वां, 80, 99, 100। हम सब लोग ना फटाफट 100 में जाना चाहते हैं। ये मनुष्य की फितरत है। लेकिन मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि पवित्र आत्मा के साथ हर चरण में, हर सीजन में, हर पड़ाव में उनकी बातों को समझकर, उनकी बातों को मानकर, उनको सुनकर चलते रहिए। आप ऊंचे स्थानों पर जरूर पहुंचोगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों को ना दर्शन नहीं पता होता कि क्या है मेरे जीवन का दर्शन। पता करना जरूरी है। प्रार्थना में रहिए, आप मांगोगे तो दिया जाएगा, खोजोगे तो पाओगे। अगर आप अपने दर्शन को ढूंढ रहे हो तो आपको अपना दर्शन दिखेगा। तो अगर आप नहीं ढूंढ रहे हो, यानी आप दूसरी जगह कंफर्टेबल हो गए हो, आपको दर्शन वर्शन से कुछ लेना देना नहीं है, चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, तो आपका दर्शन एकदम से पूरा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वादा है, जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है उस योजना को मैं पूरा करूंगा अगर तुम पवित्र आत्मा के साथ चलते रहोगे। तो सैमसन को देखते हैं, सैमसन को परमेश्वर ने अलौकिक शक्ति दी थी। शक्ति का राज जो है उनके बालों में था। उनके बाल काट दिए तो उनकी शक्ति चलेगी, क्योंकि वो नाज़र थे। नाज़र जो होता है उनको डेडिकेट किया जाता है, उनके दाढ़ी के ऊपर, बालों के ऊपर कैंची नहीं लगता। तो शुरू में वो परमेश्वर के साथ चले, उसके बाद उनके जीवन में कुछ बुरा हुआ तो उनको गुस्सा आया, निराश हो गए। दलाइला नाम की एक लड़की के साथ अफेयर किया और उसके साथ सेट हो गया। दलाइला को दुश्मनों ने प्रभावित किया। मेरे प्यारे दोस्त, आपके दोस्तों को
अंधकार की शक्तियां प्रभावित करती रहती है आपके खिलाफ काम करने के लिए। ये आप अपने नोटबुक में लिख कर रख दीजिए, ये सत्य है। आपके प्यारे बचपन के यारे दुलारे दोस्तों को अंधकार की शक्तियां प्रभावित करने की कोशिश करती रहती है। किसी कमजोर कड़ी में वो प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। वो लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ अंधकार की शक्तियों के हाथों में कठपुतलियां हैं। तो सैमसन दलाइला के साथ सेट हो गया। दलाइला को परमेश्वर के लोगों के दुश्मनों ने अपने झांसे में ले लिया और सैमसन का बाल काट दिया। उसकी शक्ति चली गई, उसकी आंखों को गोद के निकाल दिया, उसको बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में दलाइला नहीं आई। जब आप बंदिश में जाते हो तो आपके दुश्मन आपके साथ नहीं होते, वहां पवित्र आत्मा सैमसन के साथ था। सैमसन लगातार पश्चाताप करता रहा, उसके बाल बढ़ने शुरू हो गए। जब उसके बाल बढ़ गए तो परमेश्वर से एक बात, प्रभु एक और मौका दे दो मुझे, जो दर्शन आपने दिया है उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, एक और मौका दे दो। मैं जीऊं मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक और मौका दे दो। तो परमेश्वर ने सैमसन को एक और मौका दे दिया और जो योजना सैमसन के जीवन में परमेश्वर ने बनाई थी परमेश्वर के दुश्मनों का नाश करने के लिए, वो योजना पूरी हो गई। मेरे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं पूरी होनी चाहिए, ये मेरे दिल की इच्छा है, मेरी प्रार्थना है। मेरे प्यारे दोस्त, आप भी प्रार्थना कीजिए। जब परमेश्वर का काम आपके जीवन में पूरा होगा, जब परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा हो जाएगा, तो आप महिमा में उठा लिए जाओगे। आप खुद को स्ट्रगल करके उठाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद महिमा में उठा लिए जाओगे। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमेशा भविष्यवादी होता है। The guidance of the Holy Spirit is always futuristic। यानी आने वाले दिनों में आपके जीवन का स्तर ऊपर हो, आप महिमा में उठा लिए जाओ, ये पवित्र आत्मा का लक्ष्य है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर वो बच्चा, हर वो बेटा या बेटी उनकी महिमा को प्रकट करे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता हमारे साथ। और पवित्र आत्मा लगातार हमारी सहायता करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आज जो कर रहे हैं, आज के लिए नहीं कर रहे हैं। कल आपको ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, इधर जाओ, उधर जाओ, वो उस दिन के लिए नहीं है, वो आने वाले दिनों के लिए है। 13 साल में पीछे जाता हूं तो पवित्र आत्मा ने जो मुझे करने के लिए कहा, जो समझने के लिए कहा, जो पढ़ने के लिए कहा, कभी किया, कभी नहीं किया, फिर उन्होंने समझाया, फिर मैंने किया, फिर नहीं किया, फिर किया, करते 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 आज मैं जहां पर खड़ा हूं और मैं जब पलट कर देखता हूं तो पवित्र आत्मा लगातार सही दिशा में मेरे साथ काम करते रहे। मैं कमजोर था, मैंने ठीक से फॉलो नहीं किया, अब मैं प्रॉपर कर रहा हूं, अब मुझे कहीं और जाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने असर देखा, मैंने उनके काम का रिजल्ट देखा। अलौकिक है उनका रिजल्ट। जो प्रतिफल आपको मिलता है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, तो वो प्रतिफल अलौकिक है, महिमामय है, बहुत ही जबरदस्त है, शब्द उसको बयां नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जल्दी जल्दी करो ना पवित्र आत्मा, कितना टाइम लगाओगे। लेकिन जिस तरह यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम सह नहीं सकते हो, तुम सह नहीं सकते हो मुस्तफा, मैं कर तो दूंगा लेकिन तुम सह नहीं सकते हो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करूंगा। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ काम कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल सब्र के साथ चलना है, बहुत पेशेंस के साथ चलना है, विश्वास करते हुए चलना है कि आने वाले दिनों में बेहतरीन रिजल्ट आएगा इसका, और वो आएगा। अगर आप विश्वास करोगे, अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, अगर आप पवित्र आत्मा का साथ नहीं छोड़ोगे, तो आने वाले दिनों में बेहतरीन रिजल्ट आएगा, एक्सीलेंट रिजल्ट आएगा, अलौकिक रिजल्ट आएगा। आप देखकर हैरान हो जाओगे, ऐसा रिजल्ट आएगा आपके जीवन में, ऐसा फल आएगा आपके जीवन में, ये गारंटीड है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पवित्र शास्त्र कहता है। नूह की गवाही जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने बाढ़ आने से, बारिश होने से 120 साल पहले नूह को यानी नोआ को बोला कि एक जहाज बनाओ, एक बोट बनाओ, क्योंकि मैं पृथ्वी को खत्म करने वाला हूं। जो मैं देख रहा हूं उसको देखकर मैं बहुत दुखी हो गया हूं, विनाश हुआ पड़ा है, करप्शन आ गया है पूरी तरह से। ये नहीं बनाया था, मैं तो करप्ट हो गया, मैं इसको बंद कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे दिल के करीब हो। तुम एक ऐसा इंसान हो जो मुझे खोजता रहा, मुझे ढूंढता रहा, तुमने अपना दिल मेरे दिल की ओर कर दिया, तुम्हारा मन मेरे मन की ओर लगा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा।
एक नाव बनाओ, एक आर्क बनाओ। 120 सालों तक लोग नूह का मजाक बनाते रहे। बेचारे नूह परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनकर अपना काम करते रहे। उस वक्त तक बारिश नहीं हुई थी, धरती के ऊपर उस वक्त तक बारिश नहीं हुई थी, तो लोगों को पता ही नहीं है बारिश क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त, आपके जीवन में पवित्र आत्मा ऐसा कुछ कर जाएंगे जो कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं है। आपके परिवारजनों के साथ नहीं हुआ, आपके परिसर में किसी के साथ नहीं हुआ, ऐसा कर जाएंगे तो लोगों को पता ही नहीं कि बारिश होना किसे कहते हैं। लेकिन नूह ने विश्वास कर लिया, परमेश्वर की बुद्धि पर उसने अपना मन लगाया। सोचो, अगर नूह भी नहीं लगाता, नोआ भी नहीं लगाता, तो मानव जाति खत्म हो जाती। मैं और आप बात करने के लिए बचते ही नहीं, ये होता ही नहीं। एक आदमी ने विश्वास किया, एक मूसा ने विश्वास किया, एक गिदौन ने विश्वास किया, एक एस्तर ने विश्वास किया, एक मोर्दकाया ने विश्वास किया, एक पतरस ने विश्वास किया, एक पौलुस ने विश्वास किया। और देखो, दुनिया में उस एक बंदे के विश्वास करने की वजह से कितना कुछ बदला है, कितना फायदा हुआ है। नोआ ने विश्वास किया, 120 साल तक पवित्र आत्मा जिस तरह बोलते रहे। अब वो जो बोट है, वो जो जहाज है, वो आर्क जो है, उसको बनाना खाने का काम नहीं है। तब तक शायद जहाज बने नहीं थे। अगर बनाना भी है तो इतने बड़े तूफान में वो जहाज टिकेगा कैसे? तो उसकी इंजीनियरिंग कि ये कितना बनाओगे, इसके अंतर कितना होगा, ये किस तरह, किस लकड़ी से बनाओगे, ये कैसे बनाओगे, सब पवित्र आत्मा बताते रहे उनको। जब मिलनी का तंबू बनाना था तो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने लगातार मूसा को बताया कि कौन बनाएगा, किस तरह बनाएगा, उसका डिजाइन क्या होगा, फैब्रिक क्या होगा, कपड़ा क्या होगा, लकड़ा कौन सा होगा, सोना होगा, चांदी होगा, सारा डिजाइन। यानी आपको पवित्र आत्मा डिटेल देते हैं। ये मत सोचिए कि पवित्र आत्मा उड़ते उड़ते कुछ ऐसा बोल के चले गए, फिर पता नहीं 6 महीना गायब हो गए, फिर साल भर के बाद फिर उड़ते उड़ते कुछ आके फुर्र करके कुछ बोल के गए। ना 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 ना, आपको प्रॉपर डिटेल देंगे। अगर आप कान लगाकर सुन रहे हो, आत्मा लगाकर, मन लगाकर सुन रहे हो, तो पवित्र आत्मा आपको प्रॉपर डिटेल देंगे। नूह को दिया था, नोआ को दिया था, वो प्रॉपर डिटेल दिया। और जो परमेश्वर की बुद्धि नूह के कानों में पड़ गया था, उसको ग्रहण किया। उस बुद्धि को ग्रहण करने की वजह से नूह और नूह का परिवार बच गया, और वो जो जानवर थे वो बच गए, मनुष्य जाति बच गया, वरना साफ। उस तरह का जहाज बनाने का टेक्नोलॉजी नहीं था, मतलब कोई साइंस डेवलप नहीं हुआ था, कुछ नहीं था। पवित्र आत्मा की आवाज, इधर काम चालू, पवित्र आत्मा की आवाज, इधर काम चालू, पवित्र आत्मा की आवाज, इधर काम चालू। क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो वो काम जिस तरह होना चाहिए था उस तरह पूरा हो गया। सुनने के क्षेत्र में एक और खतरा है, सावधान कर रहा हूं मैं आपको, आगाह कर रहा हूं, ताकि आप अलर्ट रहें। यीशु मसीह ने कहा, अलर्ट रहो, सचेत रहो और लगातार प्रार्थना में रहो। तुम्हारा दुश्मन एक शेर की तरह दहाड़ रहा है और ढूंढ रहा है कि वो किसको निगल जाए। दूसरे कोरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 13 और 14 को पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। प्रेरित पौलुस आने वाले समय में लोग किस तरह होंगे इसके बारे में बता रहे हैं। उस वक्त भी ऐसे लोग थे, डुप्लीकेट प्रेरित, डुप्लीकेट एपोस्टल्स, डुप्लीकेट भविष्यवक्ता। कौन है ये डुप्लीकेट? अंधकार की शक्तियां हैं जो प्रेरितों के रूप में आते हैं, भविष्यवक्ताओं के रूप में आते हैं और धोखा देते हैं। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, ऐसा होना कोई अचंभे की बात नहीं, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो जो झूठे भविष्यवक्ताएं आते हैं, झूठे प्रेरित आते हैं लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, वो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि ये शैतान की फितरत है कि वो भेष बदल के आता है। वो अंधकार है, अंधकार में जाकर सेट हुआ है, अंधकार की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो लोगों को फंसाने के लिए कभी कभी उजियाले का स्वर्गदूत, रोशनी का स्वर्गदूत का रूप लेकर आता है धोखा देने के लिए। हमें सावधान होना है, हमें सचेत होना है कि हम क्या सुन रहे हैं, किसकी बातें सुन रहे हैं,
कैसे पता चलेगा किसकी बातें सुन रहा है? अगर आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो, समझते हो, सुनते हो तो आपको परमेश्वर के काम करने के तरीके पता चलेंगे। अगर आपको परमेश्वर के तरीके पता नहीं है, अगर आपको पवित्र आत्मा के तरीके पता नहीं है, तो आपको अगर कोई भी आत्मा आकर पवित्र आत्मा की तरह बात करना शुरू करेगा और आपको गाइड करना शुरू करेगा तो आप उसके साथ चल लोगे। इसलिए सचेत होना जरूरी है, सावधान होना जरूरी है। परमेश्वर के वचनों में ये लिखा हुआ है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है कि धोखा देने के लिए, मनुष्य को धोखा देने के लिए, परमेश्वर के लोगों को धोखा देने के लिए अंधकार की शक्तियां अच्छा रूप धारण करके पवित्र आत्मा जैसे आपके साथ बात करना शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर का काम करने का तरीका, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रताई क्या है, अगर आपके मन में सेट हो गया तो ये शैतान फिर आपको धोखा नहीं दे सकता, अंधकार की शक्तियां फिर आपको धोखा नहीं दे सकता। ये जो अवैध आत्माएं इधर उधर घूम रही है फंसाने के लिए, वो आपको धोखा नहीं दे सकता। धोखे से बचिए मेरे दोस्त, धोखे से बचिए। बहुत धोखा खा लिए आपने, अब नहीं धोखा खाना, अब सचेत रहिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको परखने की आत्मा दे। पवित्र आत्मा हमेशा आपकी सहायता करता है। किस चीज के लिए? आपकी सहायता करता है ताकि आप आत्माओं को परख सको। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया था तो वो पिक्चर की कहानी सुनाते सुनाते तो नहीं आया, वो परमेश्वर के वचनों को बोलते बोलते आया। जब आप मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 7 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शैतान यीशु मसीह को धोखा देने के लिए, उनको फंसाने के लिए, उनको बरगलाने के लिए, उनको आजमाने के लिए, उनको गिराने के लिए परमेश्वर का वचन लेकर आए थे। तो कोई भी आत्मा जब परमेश्वर के वचनों के जरिए बात करता तो हमें लगता है पवित्र आत्मा है। सावधान रहिए, वो शैतान भी हो सकता है, अंधकार की शक्तियां भी हो सकती है। अंधकार की शक्तियां लगातार अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं मनुष्य जाति को धोखा देने के लिए, क्योंकि मनुष्य जाति पढ़ लिख कर थोड़ा सा स्मार्ट हो रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर थोड़ा थोड़ा पढ़कर थोड़ा थोड़ा स्मार्ट हो रहा है। तो पहले जो हथकंडे चलते थे वो अब चल नहीं रहे हैं, तो नए नए हथकंडे, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। हमें भी अपने आप को अपडेट करना है मेरे दोस्त, हमें अपने आप को हर रोज अपडेट करना है, अपडेट करते रहना है, अपडेट करते रहना है। जब आप अपने आप को अपडेट करते हो तो आप बेहतर काम कर सकते हो। अंधकार की शक्तियां पवित्र आत्मा की तरह परमेश्वर के वचनों के जरिए भी आपसे बात कर सकता है। वो क्या करते हैं? परमेश्वर के वचनों को तोड़ते मरोड़ते हैं। जो वचनों को तोड़ते मरोड़ते हैं उनसे सावधान रहिए। मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूं जिनको वचन फट 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 करके अपने मुंह से बोलना आता है, लेकिन जिस नीयत से बोलते हैं वो नीयत खराब है। वहां पता चलता है कि उनके साथ पवित्र आत्मा नहीं है, उनके साथ कोई दुष्ट आत्मा है, उनके साथ शैतान मिलकर काम कर रहा है। क्योंकि बोल तो वो परमेश्वर का वचन रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो नीयत है, उसके पीछे जो सोच है, वो गड़बड़ है। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आपके अंदर एक लेवल की मैच्योरिटी होनी चाहिए, एक लेवल की परिपक्वता होनी चाहिए आत्मा में। किस विषय में परिपक्व होंगे? किस तरह की मैच्योरिटी आ गई? मैं तो 70 साल का हूं, मैं तो बहुत मैच्योर्ड हूं। नहीं, वो आपकी उम्र की मैच्योरिटी नहीं चाहिए। वो अच्छा है, दुनिया के कामों में काम आएगा, लेकिन आत्मा में आप कितने मैच्योर हो, आत्मा में आपने कितना स्टडी किया, कितना समझा, किस तरह के प्रकाशन आपके दिल को छुआ, किस तरह आप आज्ञाओं का पालन करते करते, समस्याओं को झेलते झेलते, तकलीफों को झेलते झेलते, डिस्कम्फर्ट होते होते उससे उभर कर, निकल कर, आगे बढ़कर आगे आगे चल रहे हैं। ये मैच्योरिटी है। बहुत लोगों को लगता है पवित्र शास्त्र को पढ़ते 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 आप मैच्योर हो जाएंगे। सिर्फ पढ़ने से आप मैच्योर नहीं होंगे, सिर्फ जानने से आप मैच्योर नहीं होंगे, आपको चलना पड़ेगा। जब आप चलोगे तब आप मैच्योर होंगे। जब आप चलोगे तब आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपको एंड्योर करना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। उन सहते सहते आप उभरते 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 आत्मा में बड़े होते हुए, पवित्र होते हुए, शुद्ध होते हुए सही तरीके से बढ़ते रहेंगे। वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। कुछ लोग हैं जो पिछले 10-20 सालों से पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं ड्यूटी की तरह, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला, बदलाव नहीं हुआ। वो लोग वहीं के वहीं अटके हुए हैं। वचन आता है, उनको गुस्सा आ गया तो उसी वचन का इस्तेमाल करके किसी को मार देंगे, किसी के ऊपर
फेंक देंगे, किसी को टॉन्ट मारने के लिए वचन का इस्तेमाल करेंगे, किसी को नीचे दिखाने के लिए वचन का इस्तेमाल करेंगे, किसी को रिजेक्ट करने के लिए वचन का इस्तेमाल करेंगे। सावधान रहिए ऐसी आत्माओं से, ये पवित्र आत्मा नहीं है। अच्छा खासा मैच्योरिटी होना चाहिए परखने के लिए। कोई बेचारा तकलीफ में है, एक इंसान जो मैच्योर नहीं है वो भलता ही कुछ बोलना शुरू कर देता है उस तकलीफ वाले इंसान के बारे में। वो उसके बारे में, अरे उसने ऐसा किया था इसके लिए उसके साथ ऐसा हो गया, अरे कुछ किया होगा, कुछ पाप होगा, ये होगा, ओ हो। उनको पता ही नहीं है क्यों हो रहा है उसके साथ। उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा कि प्रभु मुझे बताइए कि मेरे साथी के साथ क्या हो रहा है। अपना दिमाग लगाते हैं और बड़े बन जाते हैं, लेकिन वो बड़ा नहीं बन रहे, वो गिर रहे हैं। शैतान उनको गिरा रहा है, उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, किसी के अंदर अवैध आत्माओं की संगति है। कोई एक इंसान बुरे आत्माओं के साये में है, वो बुरे आत्मा के प्रभाव में है। कैसे पता चलेगा? वो इंसान बता सकता है जो स्पिरिचुअल लेवल पे मैच्योर हो, जो कई सालों तक परमेश्वर की आत्मा के साथ चलते चलते, आज्ञाओं का पालन करते करते, चीज़ों को समझते, जानते, बूझते, ज्ञान लेते हुए, बुद्धि लेते हुए, समझदारी लेते हुए बड़े हुए हैं। वो बता सकता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। सब लोग नहीं बता सकते। तो आप कलीसिया में जा रहे हो, बाजू वाले को पूछो मत है मेरे साथ क्या हो रहा है, जरा बताओ ना। अगर वो इंसान मैच्योर नहीं है, परखने की आत्मा में वो परिपक्व नहीं है, तो आप फंस जाओगे। स्पिरिचुअल लाइफ में मैच्योर हुआ इंसान आपकी सहायता कर सकता है। छुटकारा शारीरिक चीज़ों से नहीं आएगा, छुटकारा सांसारिक बातों से नहीं आएगा, छुटकारा आत्मिक और आत्मा में भी मैच्योर पावरफुल बातों से, पावरफुल अथॉरिटी से छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है। क्योंकि वहाँ यीशु मसीह काम कर रहा है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर, सीखकर आगे बढ़े। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे मन को खोल दिया है, और भाग दूसरा या तीसरा जितने भी भाग बनेंगे उन सभी भागों में परमेश्वर हमसे बात करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के संगति के साथ चलना हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह से, पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से, पवित्र आत्मा परमेश्वर की दया के साथ अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझदारी, अपने पूरी शक्ति के साथ मेरी सहायता करे। प्रार्थना कीजिए, बोलो मेरी सहायता करे प्रभु, क्योंकि मैं तेरी बातों को सुनकर चलना चाहता हूँ। मैं इधर उधर की बातों को नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं सांसारिक बातों को सुनकर उस पर निर्भर होकर चलना नहीं चाहता हूँ। प्रभु मैं अपने आप से पूछना चाहता हूँ, किसने कहा मुझसे? किसी के कहने पे नहीं आना है प्रभु। किसने कहा आपसे? किसी के भी कहे हुए बातों को मत मानिए, पवित्र आत्मा के कहे हुए बातों को मानकर चलिए। मांगिए मांगिए, अभिषेक मांगिए। इस वक्त अभिषेक मौजूद है, आपको अभिषेक मिलेगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अभिषेक के लिए प्रभु। धन्यवाद करता है वचनों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता है पवित्र आत्मा के उस अद्भुत भेंट के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस वक्त अपने बच्चे को छू लिया है पिता परमेश्वर। इस मैसेज को अंत तक सुना है प्रभु। अभिषेक करे पिता परमेश्वर। इनको और इनके परिवारजनों को आशीष करे, अभिषेक करे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस मैसेज को सुनेंगे प्रभु, उनको आप अनुग्रह देंगे, अभिषेक देंगे, वरदान देंगे, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर पवित्र आत्मा के साथ चलने का। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त आपका बच्चा हर बंदिश से आजाद हो चुका है, आप उनको आजाद कर रहे हो। यह आजादी का वचन है, ये जीवन को बदलने वाला स्टडी है, ये जीवन को बदलने वाला वचन है, ये जीवन को बदलने वाला अध्ययन है। आपके बच्चे का जीवन बदलेगा, उनके परिवार का जीवन बदलेगा, उनके घर में बीमारियां दूर हो जाएगी। बीमारियों से चंगाई देने वाले परमेश्वर, चंगाई हो यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से, छुटकारा हो यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। अंधकार की शक्तियों ने बहला फुसला कर धोखा दिया है, तो वो धोखे का सारा काम का नाश हो पिता परमेश्वर। अंधकार की शक्तियों के कामों का नाश हो पिता परमेश्वर। डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द एनिमी लॉर्ड, और आजाद करो अपने लोगों को पिता परमेश्वर। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। रुबा सा खंडा बारा खबा नमान टुबो शेके रिबियाना बा अंडरो कोबो सा खंडा बारा अंडरो बो शेके। आजाद हो जाओ। आजादी का अनॉइंटिंग है इस वक्त। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझदारी के साथ चलने का समय आया है आपके जीवन में। धन्यवाद करो परमेश्वर का इस अद्भुत वचन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका ये बच्चा अनमोल है पिता परमेश्वर। योर चाइल्ड इज सो प्रेशियस ओ लॉर्ड। आपका बच्चा अनमोल है पिता परमेश्वर। इस बच्चे के जीवन में आप प्रबलता से काम करेंगे। आपके इस बच्चे पर अभिषेक बोलता हूँ प्रभु,
ये आपका दास बनकर खड़ा रहेगा प्रभु। दासत्व का अभिषेक बोलता हूँ, दासत्व का अभिषेक बोलता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभिषेक करने पवित्र आत्मा के अग्नि से भर दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा की फायर से भर दीजिए, आपके प्रेम से भर दीजिए, आपके आनंद से भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपकी हो प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यीशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर चलने का अनुग्रह दे, आमीन, आमीन।